हाय हाय कंगली फैमिली मेरे पल्ले पै गई, पल्ले पै गई, पल्ले पै गई। हाय हाय कंगली फैमिली मेरे पल्ले पै गई। सखियों को बतलाऊं क्या, इनको मैं समझाऊं क्या, सखियों को बतलाऊं क्या, इनको मैं समझाऊं क्या, लोगों में तो भूल गई। कखावा गुरुल गई, कखावा गुरुल गई, कखावा गुरुल गई, कखावा गुरुल गई। चिली सास, चिली सास, चिली सास, चिली सास, चिली सास। तुम जैसे लोगों को मुझे सीधा करना आता है। प्लीज बाजी, प्लीज मुझे छोड़ दें, दोबारा नहीं करूंगी। दोबारा तुम बचोगी तो ऐसा करोगी ना। अरे नाज़रीन रुको रुको, ये क्या कर रही हो? इस मासूम को क्यों बांध रही हो? क्या किया इसने भाई? चोरी की है इस मासूम ने। हैं? चोरी? हाँ जी। बाजी चोरी मैंने नहीं की है, चोरी चाचा जी ने की है। हाँ तो चाचा जी मेरे चाचा जी नहीं है ना, तुम्हारे चाचा जी थे। साथ लेकर तुम आई थी, मैं नहीं। वो नाज़रीन मुझे याद आया कि तुम तो कह रही थी कि ये उसकी हमारी चांदनी जो नौकरानी है उसकी ये कजन है। हाँ तो इसने कहा था, मैंने थोड़ी कहा था कि उसकी कजन है। ये तो शुक्र करो कि मैंने इसे पकड़ लिया रंगे हाथों। चोरी करके भाग रहे थे, वो मनहूस तो भाग गया, सारा कुछ उसी के पास है। मेरे हाथ तो सिर्फ यही आई है मनहूस। ओहो, तो नाज़रीन इसमें परेशान होने की क्या जरूरत है भाई? उसको चांदनी को फोन करो। उस मैडम का फोन भी बंद जा रहा है। फोन बंद जा रहा है तो बस ठीक है, फिर ये सारी इन्वेस्टिगेशन जो है ना इनको रखने से पहले करनी चाहिए थी। हाँ तसल्ली की थी मैंने तीफे, मुझे अच्छी तरह याद है जब मैंने इसे रखा था तो इसने कहा था कि बाजी आप काम की फिक्र ना करें, मैं आपका सारा काम कर दूंगी। बल्कि हम तो काम तमाम कर देंगे। मेरा मतलब है जी, बाहर के काम मैं करूंगा, अंदर के ये करेगी, फिर 2 दिन बाद चांदनी भी आ ही जाएगी ना। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन चांदनी ऐसे अचानक गांव चली गई, कॉल कर देता है बंदा, बता देता है। बाजी उसके पास टाइम नहीं था, अचानक फोन आया कि उसकी माँ शदीद बीमार है। बस मुझे इतना कह के कही है कि बीबी जी को अकेले मत छोड़ना। केयर तो वैसे वो मेरी बहुत करती थी, हालांकि मैं उस पर बहुत चिल्लाती थी, तो जरा तुम भी ध्यान रखना। केयर का तो पता नहीं है, पर कह रही थी कि बीबी जी को ज्यादा काम की आदत नहीं है। क्या? मुझे ना ये ज्यादा फ्रैंक होने वाले लोगों की आदत नहीं है। अपने काम से काम रखोगे तो ठीक रहोगे। और एक बात दोनों को बता दूं, मुझे झूठ और चोरी से सख्त नफरत है। हमें भी। गुड, तो आ जाओ फिर तुम लोगों को काम दिखाऊं मैं। जी जी दिखाओ दिखाओ। आओ। मैंने इसको बोला था, इसको और इसके चाचे को, कि जो काम मुझे जहर लगता है, नफरत है, वो मत करना। इन्होंने वही किया। लेकिन मेरी बात सुनो नाज़रीन, इस सारे चक्कर में तुम भाई मेरा जिक्र क्यों कर रही हो? क्योंकि मैं तुम्हारा जिक्र नहीं कर रही। मैंने इनसे कहा था कि मुझे चोरी करने वाले लोग और चोरी बहुत बुरी लगती है, नफरत है, और ये चोर निकले 1 नंबर के। हाँ तो बताओ मैंने ठीक किया ना? भाई मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा नाज़रीन, मैं क्या बताऊं? साहब जी प्लीज मुझे छोड़ दे साहब जी। अच्छा, यानी कि हम तुम्हें छोड़ दे और तुम भाग जाओ? वाह, नहीं साहब जी, मैं नहीं भागूंगी। साहब जी मुझे आपकी कसम। मेरी कसम? नाज़रीन प्लीज, देखो कितनी अच्छी है बेचारी, उसने तुम्हारे मियाँ की कसम खा ली। इसको छोड़ दो, नहीं भागेगी। मैं गारंटी देता हूँ उसकी नहीं भागेगी। तुम हो कौन? क्या हो? इतने अहम नहीं हो तुम, तुम्हारा कहना मान लो। और डाक का लिफाफा देखे, उस लिफाफे की कीमत तुम क्या जानो तीफे बाबू, वो भी तुमसे ज्यादा महंगा होता है, और तुम तो इतने सस्ते हो। तुम्हारे कहने पे छोड़ू मैं इसको? नाज़रीन रानी, कुछ बेइज्जती सी नहीं होगी मेरी? कुछ नहीं, बहुत ज्यादा बेइज्जती। चुप करके बैठो। ये हमें बेवकूफ बना रही है ताकि चुड़ैल भाग सके। अच्छा, तो तुम तीफे को बेवकूफ बना रही थी भागने के लिए? वाह, बुने बुनाई को क्या बेवकूफ बनो। क्या? नहीं साहब जी प्लीज मुझे छोड़ दें, वरना मैं चीख कर सारा मोहल्ला इकट्ठा कर लूंगी कि आप लोगों ने मुझे किडनैप कर लिया है। नाज़रीन देखो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ते हूँ, इसको खुदा के लिए छोड़ दो। ये तो हमें ब्लैकमेल कर रही है। अगर इसने शोर शराबा करके लोगों को इकट्ठा कर लिया, पुलिस आ जाएगी, पुलिस मुझे पकड़ के ले जाएगी। मैं पुलिस के पास नहीं जाना चाहता, प्लीज छोड़ दो ना। बस करो दीपे,
कैसे छोड़ दूं? इसका चाचा मेरे सारे जेवर लेके नकदी लेके भाग गया। जब तक वो मनहूस नहीं आएगा मैं इसको नहीं छोड़ूंगी। और जहां तक तुम्हारे चीखने की बात है ना, तुम एक काम करो, कोई कपड़ा ढूंढ के लेके मैं आया, मेरे पास। अभी लेके आया। बेटा तुम जैसी लड़कियां मैंने बड़ी देखी हैं और तुम जैसी चोरनियां भी मैंने बहुत देखी हैं। तीफे जल्दी आओ, इतना टाइम। आ गया, ये देखो। अभी देखो तुम्हारा मैं इंतजार। कपड़ा लेके आ गया। चलो अब तुम देखो मैं क्या करती हूँ। ठीक है, ये ऐसे। अब चीखो। हाँ, खिंच के। वेरी गुड। अब चीख। आओ चीखो चीखो और ऊंचा। मेरी बात सुनो, बात सुनो। तुम चल के आराम करो, मैं इसकी राखी बैठता हूँ कि भाग ना जाए। चलो साथ। ओए वो बच गया। ओए, पर मुन्ना तो पकड़ी गई। ओए होए यार, अगर उसको ना छुड़वाया ना, वो लोग तो उसको पुलिस के हवाले कर देंगे। हैं, उसको छुड़ाना बड़ा जरूरी है, पर मैं उस घर में जाऊंगा कैसे, ये सोचने वाली बात है। ओए मुन्ना, तुम परेशान ना होना, तेरा चाचा तुझे तना नहीं छोड़ेगा। मैं आ रहा हूँ मुन्ना, मैं आ रहा हूँ। या मेरे मौला, वो तीफे गुजर, ये क्या पै गया तेरे घर में रौला? खैर, ओश, मुझे अब एक बात की समझ नहीं आ रही, वो इसका चाचा खसमानु खाना कब आएगा इसको लेने के लिए, इसको छुड़ाने के लिए? हद हो गई। अब देखना तीफे, यानी कि नाज़नीन भी जाके आराम फरमा रही है। बंदा पूछे तीफा गुजर को लोहे का आदमी है, फिर भला मुझे नींद नहीं आ सकती? नींद का नाम लिया तो मुझे भी बासियां आनी शुरू हो गई। वो किस मुसीबत, खबरदार मुझे इशारे ना किया कर, ऊं करके मुझे शर्म आती है। अच्छा मेरी बात सुन, फर्ज कर कि तीफा गुजर साहब अपनी नरम तबीयत की वजह से तुम्हारे मुंह पे ये बंधा हुआ कपड़ा खोल देते हैं, तो तुम शोर तो नहीं डालोगी ना? पक्की बात है। अगर तुमने शोर डाला ना तो मेरी बेगम नाज़नीन आ जाएगी। अगर नाज़नीन आ गई तो दिल की दिल में रह जाएंगी, फिर हम एक दूसरे से बात नहीं कर सकेंगे। ठीक है, शोर तो नहीं डालोगी? ठीक है, मैं खोल देता हूँ। तेरा क्या, सांस ले, अच्छी तरह सांस ले हवा में। साहब जी, हाँ? चोरी चाचा जी ने की थी, मुझे क्या पता था उसकी नीयत खराब होगी। अच्छा, चोरी चाचा जी ने की थी, तो चाचा जी किसके थे? चाचा जी तुम्हारे थे। भतीजी किसकी? तुम चाचे की भतीजी और भतीजी का वो चाचा। चोरी तुम दोनों ने की, तो तुम दोनों पे मुद्दा पड़ेगा, यानी कि चाचा चोर भतीजी, चाचा चोर भतीजी चोर, चाचा चोर भतीजी चोर, चाचा चोर भतीजी आशिक। हाँ? साहब जी, आप मेरे लिए कुछ करें ना। तीफा गुजर तुम्हारे लिए क्या कर सकता है कोई? अगर तुम हुक्म करो तो मैं दिन के वक्त आसमान से तारे तोड़ के ला सकता हूँ, मैं समुंदर में चुप्पी कीं करके मार के अंदर से ताज़ा मछलियाँ पकड़ के ला सकता हूँ। इसके अलावा बताना मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? आप मुझे खोल दें। हाँ, ये भी बात ठीक है। मैं तुम्हें, कितनी कुन्नी है, कितनी मेसी है तू। अच्छा, यानी कि मैं तुम्हें खोल दूं, तीफा गुजर खुद तुम्हें खोले और तुम भाग जाओ? ये नहीं हो सकता। पर साहब जी, आप घर के सरबराह भी तो है ना। हाँ, ये बात तो ठीक है, मैं सरबराह तो हूँ, लेकिन मैं वजीर आजम तो नहीं हूँ ना घर का। वो जो नाज़नीन है ना, नाज़नीन, वो घर की वजीर आजम है। और अगर नाज़नीन को पता लग गया कि मैंने अपने हाथों से कुड़ी को भगाया है, तो वो छोड़ेगी नहीं बल्कि मारेगी, वो भी चुन चुन के। हाँ तीफा भाईजान। खबरदार, ये भाईजान किसको कहा तुमने? खबरदार, मुझे भाईजान कहा तो। सॉरी तीफा जी। हाँ, ऐसे थोड़ा सा मीठा और डाल के। तीफा जी, जी मैं क्या कह रही थी? क्या कह रही थी आप? तीफा जी, मैं कह रही थी कि हम एक क्यों ना डील करें। डील? हाँ, डन, हम करते हैं डील। बाद में बंदा पामे हो जाए नीलो नील। हम ये डील करते हैं कि जो हमने सामान चोरी किया है ना, उसका आधा आधा कर लेते हैं। वेरी गुड आइडिया। आधा आधा कर लेते हैं।
यानी कि साड़ियां जुतियां ते साढ़े सिर। हाय हाय, बड़ी चालाक है। यानी कि हमारा सामान चोरी करके उसमें से रिश्वत के तौर पे हमारा ही माल मुझको दे रही हो। ऐसा नहीं हो सकता कुड़िए, को बंदे के पुत्रों वाली डील कर। अच्छा चल, फर्ज करके मैं मान ही जाता हूँ, तो मुझे कितना दोगी? तुम फिक्र ना करो मोना, मैं तुम्हें यहाँ से बचा के ले जाऊंगा, तुम फिक्र ना करो। ये तो हो गया डायलॉग, अब हकीकत में उसे ढूंढना पड़ेगा। वो किधर है? चलो एक दफा उसे ढूंढ लूं, फिर उसे बताऊंगा कि तेरे चाचे ने तेरे लिए क्या क्या कुर्बानियां दी हैं। मुझे इसके लिए आग के दरिया से भी गुजरना पड़ा ना, तो मैं गुजर जाऊंगा। तुम देखना, पहले मैं ये देख लूं वो है किधर है? दीपा भाईजान, दीपा भाईजान, दीपा भाईजान। कौन भाग गया? भाग गया, भाग गया। तुम? शुक्र है वो तो मरी हुई उसी तरह। क्या तुम यहाँ क्या कर रही हो? जैसे आप सो रहे थे ना, इसमें भाग ही जाना था। ले, एवं भाग जाना था वहां के। लेकिन तुम यहाँ किस चक्कर में हो? तुम क्या लेने आई हो यहाँ? कुछ नहीं, भाभी ने कहा था जाओ देख करो सब ठीक है। और मुन्ना, तुम पे तो मुझे पहले दिन से शक था, अब भुगतो। ओहो, वो क्या भुगतेगी? भगत तो तुम्हारे भाई जर रहे हैं। अब उस मैडम नाज़नीन साहबा को देखो ना, जाके आराम कर रही है, ख्वाब खरगोश के मजे ले रही है। और बेबे बेबे वैसे डर के भाग गई। बस अब मुझे उस वक्त का इंतजार है जब चाचा आएगा तो मेरी हंसेगी। चाचा आए। वो तो आपको सोचना, क्योंकि अब तो मैं भी जा रही हूँ। तुम कहाँ जा रही हो? मेरी बात तो सुनो। या अल्लाह खैर, जलते जलाल तू आई बला कुटाल तू। कब इसका चाचा आएगा मेरी जान छूटेगी। चलो यार तीफिया, थोड़ी जी आंख और लगा ले, बहुत नींद आ रही। इसको कहते हैं कर का बेटी लंका ढाए। बस एक बार चांदनी आ जाए ना, छोड़ूंगी नहीं इसे। अपनी जगह चोरनी को रखवा कर गई। और हमने चाचे की कितनी खिदमत की, बिल्कुल अपना सका चाचा समझा, और चाचा भी निखुट्टा चोर निकला। शुक्र है नाज़नीन का ज़ेवर लेके गया, मेरा नहीं। अब मैंने भी लाक लगा दिया है, कल ही निकालूंगी बाहर इसको। नींद की गोलियां खा लेती हूँ जाके, हैं? ना रहेगा पास ते ना बच्चे की बांसुरी, हैं? बांसुरी से याद आया, नींद की गोलियां कहाँ रखी है मैंने? दीपा भाईजान, ये आप इसके चक्कर क्यों काट रहे हैं? नहीं नहीं, मैं इसका चक्कर नहीं काट रहा, बल्कि मैं तो ये देख रहा हूँ कि ये चक्कर क्या है। यानी कि देखो ना, ये वहां की वहां बंदी रहेगी और चाचा जो है वो 9-11 होके भाग गया। भाईजान, क्योंकि भाभी ने तो मौके पे ही दबोच लिया था। हाँ, भाभी ने तो इसे मौके पे दबोच लिया। अगर मैं होता ना तो मैंने चाचे को गर्दन से दबोच लेना था, और फिर मैं देखता वो जाता कहाँ है, और चाचे से फिर सारा साल हम काम लेते, बल्कि उससे अपनी मज्जों का गोया साफ करवाते। भाईजान, आपको अभी भी मज्जों की पड़ी हुई है। ये सोचें कि जेवर कैसे वापस आएगा। भाई जब मुझे मेरा हिस्सा मिलेगा। हिस्सा? क्या मतलब है हिस्सा? नहीं, मेरा मतलब था कि जब हमें सारा जेवर का हिस्सा मिल जाएगा ना, पूरे का पूरा, तो हमारे पैसे वापस आ जाएंगे। कैसी बातें कर रहे हैं भाईजान आप? मेरा मतलब ये था कि मैं उनके पास अपने जेवर का एक हिस्सा भी नहीं रहने दूंगा, सारा का सारा वापस ले लेंगे। बस मैंने सोच लिया लैला, मोना और उसके चाचा से हम पूरा साल दिन रात काम करवाएंगे। इस तरह हमारे पैसे भी पूरे हो जाएंगे और हमारी रिकवरी भी हो जाएगी। भाईजान, जेवर ज्यादा कीमती है। ठीक है, इस तरह करते हैं, इसे बोलने का आखिरी मौका देते हैं। हो सकता है ये सच सच बता दे। लैला, एक तुम तो साइड पे हो, रास्ते में खड़ी। देख लड़की, मेरी बात सुन, तुम्हें हम ये बिल्कुल लास्ट चांस दे रहे हैं। चुप करके आराम से बता दो कि चाचा कहाँ छुपा हुआ है। बताओगी? पक्का वादा? प्रॉमिस? पक्का वादा है ना? वादा हो गया, वादा हो गया। भाईजान,
ये वादा लेने का क्या मकसद है? ओहो तुम भी कमाल करती हो लैला। वादा लेने का ये मकसद है कि ये हमें कम से कम बता तो देगी ना, अपना वादा तो पूरा करेगी, है ना? ये इस वक्त घंटी किसने बजे? मेरा ख्याल है यकीनन चाचा होगा। ओफो भाईजान, चाचा बेल देके थोड़ी आएगा, वो तो चोरी छुपे आएगा ना। चोरी छुपे आया, हाँ ये बात भी ठीक है, लेकिन फिर ये सुबह सुबह कौन आ गया है? मेरे रब्बा, इतना ही निकल गया। हाय हाय क्या करूं, नींद की गोलियां खाकर भी नींद नहीं आ रही। चाचे से डर लग रहा है, चोर तो चोर ही होता है ना, क्या करूं? हाँ, तीफे को फोन करती हूँ। मोबाइल किथे रख बैठी हूँ। ये चुक ला वे तीफिया, फोन चुक ला, फोन चुक ला वे, तेरी माँ बड़ी मुश्किल में है, फोन चुक ला। है ही नलायक औलाद, कभी मेरी मुश्किल के वक्त मेरे काम नहीं आया। क्या करूं? Chili sauce, 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 chili sauce. आए मैं मर गई। आयो मेरे रब्बा, ये जुकुटा जिन कौन आ गया? कुलसुम बेगम मैं कहीं मैं नींदर में तो नहीं हूँ। अस्सलाम वालेकुम माँ जी। और फिट्टे मुंह तेरा है, मैं कहाँ से तेरी माँ जी हुई? इसका मतलब है बेहोश में है। ते क्या मुंह में बड़बड़ा रहा है? ऊंची बोल, कौन है तू? मैं इस कॉलोनी का चौकीदार हूँ, खान बाबा। हाय हाय वे खान बाबा, तू चौकीदार है तो जा जाके बाहर चौकीदारा कर, घर के अंदर कहाँ पे चौकीदारा करने आ गया? अरे हमारा तुम्हारी तरफ 4 माह का पैसा है, वो लेने आया है हम। तो ये कौन सा तरीका है पैसे लेने का? वो साहब जी हमको मिलते ही नहीं है। अच्छा बुलाओ साहब को, हम आज पैसा लेके जाएगा। बुलाओ बुलाओ साहब को। वो तुझे ऐसे नहीं मिल सकता। अच्छा एक तरीका है मेरे पास, वो ना इस वक्त सोया हुआ है, उठ गया तो फिर निकल जाएगा। तू ऐसा कर कि उसके कमरे में चला जा और जाके उसे उठा ले और अपने पैसे वैसे ले ले। मेहरबानी मेहरबानी मेहरबानी। अंदर ही अंदर। वो किधर है? किधर? वो अंदर। वो किधर है? बे जाते सही यार, रवे कख नो। हाय वाह कुलसूम बेगम, तेरे दिमाग की क्या ही बात है, हर दफा ऐसा लड़ाती है तो दिमाग के बेड़े ही पार हो जाते हैं। इतना दिमाग नहीं मेरे पास जो मैं इस पुंजे पे खर्च करूं, हैं? अपनी सो मर जाएगी, जब उठेगा तो वेख ही जाएगी। तो नाले कितने पैसे देने, तो कितने पैसे देने। चलो तो बनता। मोना, वो ये सोते हुए यहाँ से क्यों रहा है? लगता है कोई अच्छा सा ख्वाब देख रहा है। जब ये सो के उठेगा ना, इसके सारे ख्वाब चकना चूर हो जाएंगे। चला चले।
तीफे गुजर के होते हुए तुम इस तरह फरार नहीं हो सकते, क्योंकि तीफा गुजर नाम है एक ब्रांड का। तीफा जो कहता है वो 100% ठीक होता है। तीफा कहता है कि जो सोता है वो ही तो खोता है। इसका मतलब ये खोता। नहीं नहीं, ये वो वाला खोता नहीं है, जो खोता है वो ही सोता है। मेरा हिस्सा दिए बगैर कहाँ जा रहे थे चाचा जी? हिस्सा? ये क्या बोल रहे हैं मुन्ना? अरे मैंने जान छुड़ाने के लिए बोला था, पर ये तो पक्का ही हो गया। अच्छा, और चल निकल, मेहनत हम करें और हिस्सा तुझे दे। वाह जी वाह, तुझे हिस्सा है? हाँ हिस्सा दो। मैं अब मांग हिस्सा। नहीं नहीं, मांग हिस्सा। बहुत पारा चाचे मेरी चुटकी। आदमी चेकर चल जाएगी। इधर खड़ा रहो, हैं? हिलना मत यहाँ से, मैं तुझे बता रहा हूँ। चल चल मुन्ना, भाग भाग मुन्ना भाग। रुक जाओ, स्टॉप। अच्छा कोई भी नहीं नसेगा जी। अच्छा, चांदनी तुम तो गांव गई हुई थी और अपनी जगह तुम इस मोना को रखवा के गई थी। नहीं साहब जी, नहीं, मैं कोई गांव शाव नहीं गई थी जी। ये दोनों ना एक नंबर के फराडी हैं साहब जी। अच्छा, इन्होंने ना मुझे किडनैप कर लिया। किडनैप? वो बड़े बड़े रोलों से नस नसा के पहुंची हुई थे। वाकई तुम बिल्कुल ठीक कह रही है चांदनी, ये दोनों बड़े फराडी हैं। ये उससे बढ़ के, ये उससे बढ़ के। इन्होंने मेरे से जुबान की थी कि उसमें से तुम्हें भी हिस्सा दे, तुम दोनों मुकर गए हैं। देखो मेरा हिस्सा नहीं दे रहे मुझे चांदनी। अरे हिस्सा है? नहीं नहीं, मेरा मतलब है कि हिस्सा बकदरे जुस्सा। देखो तो सी ना कितना जुस्सा है इस बंदे का। वो मैं तो बकरा ईद के हिस्से की बात कर रहा था। असल में बात पता है क्या चांदनी, बात जरा लंबी है, दूर तक जाएगी। बात लंबी नहीं, बात छोटी है। हमने जो इतनी मेहनत करके यहाँ चोरी की है ना, साहब जी को उसमें से हिस्सा चाहिए। हाय मैं मर गई, हाय ओ रब्बा है। कार को आग लग गई, कार के चिराग से पूरी बस्ती में नज़ीन बीबी को चुप करिए आप, नज़ीन बीबी। तुम बदल गए हो तीफे। शादी के बाद तुम बहुत बुरा बदले हो। पाँव से लेकर सर के बालों तक मैं वैसा ही हूँ जैसे शादी से पहले था। अगर तुम्हें यकीन नहीं आता ना, तो तुम बेशक फीता लेकर मेरी वेस्ट नाप लो। पहले भी 40 थी और आज भी 40 है। तुम्हारी कसम खाओ। बेबे, मैं कोई गाय भैंस नहीं हूँ कि आप मुझे किसी के भी गले बांध दे। मैं पढ़ी लिखी हूँ। आहो, तू पढ़ी लिखी है तो इसीलिए तो तुझे पूछ रही हूँ, है? वरना तेरा मक्कू का हफ्ता मैंने खुद ही ठप दिया होता। सर किसी से भी मिलवा दें, आपको मिलवाने का कमीशन मिलेगा। 500 का काम दिलवाऊंगा तो बीच 50 रुपए मेरे। जी जी बिल्कुल सर, ऐसा ही है। आपके लिए ना टू ब्रेकिंग न्यूज है जी। हेडलाइन के बगैर सुनो जल्दी से। साहब जी, तीफा जी ने मुझसे 10% लिया था और कहा था भाग जा।